जेपीसी कोडर। आज के इस लेक्चर में हम जो बात करेंगे कि किस तरीके से हम लोग हायरार्की को क्रिएट करते हैं मैट्रिक्स के अंदर। अब ये हायरार्की क्या होता है, मैं वो आपको समझाना चाहता हूँ। तो मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ हायरार्की का मतलब होता क्या है। तो जैसे कि आप लोग गिफ्ट बॉक्स देखते होंगे कि जैसे एक बॉक्स होता है, ठीक। अगर उस बॉक्स को हम लोग जैसे ही ओपन करते हैं तो उसके अंदर एक फिर नया बॉक्स आ जाता है, ठीक। समझ रहे हो ना। तो एक नया बॉक्स आ जाता है और जब मैं इस बॉक्स को भी खोलता हूँ तो जो चीज़ मुझे चाहिए, जिस जिस जो सामान चाहिए वो इस बॉक्स में भी नहीं रहता है। तो मैंने क्या करता हूँ, तीसरा बॉक्स को भी ओपन करता हूँ। फिर जाकर मुझे पता चलता है कि इस बॉक्स में हमारा कुछ सामान रखा हुआ है। कहने का मतलब क्या है, मैं आपको वो समझाता हूँ। कि जैसे कि मान लो कि मुझे देखना है कि हमारा जो एप्पल है, ठीक। एप्पल है, उस एप्पल्स का सेल क्या है, ये हमारा सेल्स है। और यहाँ पे ये हमारा क्या है कि ये हमारा एक स्टेट है, स्टेट का बॉक्स है। समझो मैं बताना क्या चाहता हूँ, ये स्टेट का बॉक्स है। और ये जो है हमारा एक तरीका से सिटी का बॉक्स है, ठीक। ये हमारा सिटी का बॉक्स है। स्टेट के अंदर गए, स्टेट में भी सिटी में गए और सिटी में देखे कि किस एक प्रॉपर जो विलेज है उस विलेज में हमारा एप्पल्स का सेल्स क्या है, ठीक। तो ये सारी चीज को हम एक ही जगह देखते हैं। तो इस तरीके से इसे हम हेरारकी के मोड में देखते हैं कि किस तरीका से इस चीज को हम विजुअलाइज करते हैं। ओके। तो अब हम पावर बीआई के अंदर आते हैं और देखते हैं कि मैट्रिक्स के अंदर हम किस तरीका से हेरारकी को परफॉर्म करते हैं। ओके। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जो विजुअलाइजेशन में मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स चार्ट्स को हम लोग अपने रिपोर्ट के अंदर ले आएंगे और रिपोर्ट के अंदर ये हमारा मैट्रिक्स ब्लैंक से ब्लैंक फॉर्मेट में खुल के आ गया है। और इसके अंदर हम क्या करते हैं ना कि जैसे कि ये हमारे पास डेटा है, ये डेटा जो हमारे पास है रो में हम कैटेगरी को डाल दिए। और उसके बाद कैटेगरी के अंदर हम देखते हैं किसी रीजन का देखना चाहते हैं तो कैटेगरी के अंदर हम क्या करते हैं, रीजन को डाल देते हैं। ओके। तो यहाँ पे हम क्या किए, रीजन को भी डाल दिए, ठीक। और रीजन के अंदर जो हम देखना चाहते हैं, रीजन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सब कैटेगरी डाल देते हैं, ठीक। सब कैटेगरी डाल दी हैं। और वैल्यू में हम जो देखना चाहते हैं, इसका सेल्स देखना चाहते हैं, ठीक। अब देखो होता क्या है, मैं बताना चाहता हूँ आपको। अभी जो हम आपको बता रहे हैं कि हायरार्की होता क्या है। जैसे ये आपको प्लस का जो ऑप्शन दिख रहा है ना, ये प्लस का ऑप्शन दिख रहा है कि इसके अंदर कैटेगरी के अंदर हमारे पास और कुछ सामान है। वो क्या है, जैसे इस प्लस पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा खुल के क्या आया, खुल के आया है हमारा रीजन। किस किस रीजन, कितने सारे रीजन्स है, ठीक। इतने सारे रीजन्स आया है किस कैटेगरी के अंदर, फर्नीचर के अंदर इतने सारे रीजन्स आए हैं। और इतने सारे रीजन्स में इतना सेल्स आया है। अब कनाडा के अंदर में भी हम जाके देखना चाहते हैं कि किस सब कैटेगरी का सेल्स हुआ है, सब कैटेगरीज का सेल्स हुआ है। तो बुककेस है, चेयर्स है। तो ये सारा चीज जो हम देखते हैं ना कि एक जगह पे ही सारी चीज का विजुअलाइज करते हैं, तो वो हायरार्की के रूप में देख रहे हैं। पहले तो एक एक को खोले, ये इसका खुला। फिर जैसे कि मान लो हम कैटेगरी के अंदर गए तो रीजन आया, रीजन के अंदर गए तो फिर सब कैटेगरी आया। तो उसका हम लोग अलग से क्या किए, सेल्स देख लिए एक जगह पे। तो ये एक हायरार्की को मेंटेन करते जा रहा है कि वन बाय वन हो रहा है ये सारा चीज। तो ये अभी हम लोग रॉ में देखे हैं कि ये जो हम रॉ में सारे डेटा को डाल के ये सारा हायरार्की को अभी हम लोग देखे हैं। फिर इसको हम लोग इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमेशा अपने फॉर्म में आ जाएगा। तो ये हमारा क्या था, ये केवल हम किस कहाँ पे देखें, रो में डाल के देखें। अब हम कॉलम्स में देखते हैं। तो कॉलम्स में भी क्या करते हैं हम लोग, कॉलम्स में जैसे कि कंट्री डाल दिए, फिर स्टेट डाल देते हैं, फिर सिटी डाल देते हैं, ठीक। तो अब हम कॉलम्स में देखते हैं। अब देखो जैसे यहाँ पे रो एंड कॉलम्स मल्टीपल में आ गया तो यहाँ पे रो एंड कॉलम्स दोनों का बात हो रहा है। तो हम लोग अभी रो अभी देख रहे हैं ना, तो अभी हम लोग रो ड्रिलिंग ऑन ना करके यहाँ पे हम लोग कॉलम्स में आते हैं। ओके। कॉलम्स में आते हैं। तो कॉलम्स में जैसे ही आते हैं तो यहाँ से हम देखते जाते हैं कि कॉलम्स में क्या है नहीं है। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, ठीक। कॉलम्स में देख लेते हैं, कॉलम्स में देख लेते हैं। इस तरीका से ये सारा चीज आ गया। तो जैसे कि यहाँ पे पहले क्या आ गया था, हमारा कंट्री आया, ये सारा कंट्री आ गया।
फिर इसके नीचे जाएंगे, कॉलम्स के जस्ट नीचे हायरार्की में देखेंगे, उसके बाद क्या स्टेट है तो स्टेट के पास आ जाएंगे। ठीक, स्टेट आ जाएगा। फिर स्टेट के अंदर में हमारा सिटी है तो सिटी आ जाएगा। तो ये सारा चीज हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं कॉलम्स में। ठीक, तो ये हायरार्की मेंटेन हो रहा है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये एक हायरार्की मेंटेन हो रहा है, जो कि हम रो बेस पे भी कर सकते हैं, कॉलम बेसिस पे भी कर सकते हैं, और इसको एक एक कैटेगरी के अंदर में हम बहुत सारे सब कैटेगरी को रख सकते हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ पे हम लोग कॉलम्स में एक चीज और, सारा डेटा को यहाँ से हटाते हैं और यहाँ पे हम लोग ऑर्डर डेट डाल देते हैं। ठीक, ऑर्डर डेट डाल देते हैं। अब ऑर्डर डेट में देखो क्या क्या आ गया, यहाँ पे ईयर है, क्वार्टर है, मंथ है, डे है। अब इस चीज को देखते हैं, तो पहला क्या आया हमारा, ईयर आया। उसके बाद हमारा क्या आया, ईयर आया। ईयर के सॉरी, ये रो पे हो रहा है ना, तो इसको हम पहले कॉलम्स में कर लेता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे पहले क्या आया, ईयर आया। फिर ईयर्स के बाद हमारे पास क्या आएगा, क्वार्टर आया है। क्वार्टर के बाद हमारे पास क्या आएगा, मंथ आएगा। ठीक, तो मंथ आ गया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में हम देख सकते हैं हायरार्की क्या है नहीं है। उसके बाद फिर डे आ जाएगा, किस डे पे कितना ये हमारा हुआ है, ये सारा चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। ठीक, अपने हिसाब से। तो इस तरीका से जो हम डेटा को विजुअल करते हैं, डेटा को एनालिसिस करते हैं मैट्रिक्स के अंदर में, तो ये एक हेरारिकल फॉर्मेट में ही करते हैं हम लोग। ठीक, तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा कि किस तरीका से हेरारिकी मेंटेन हो रहा है मैट्रिक्स के अंदर, और उसको हम एक अच्छे एनालिसिस कर सकते हैं। जितने सारे डेटा होता है, ये सारे डेटा को हम एक जगह एनालिसिस करते हैं और एक अच्छा रिपोर्ट बना के अपना जो जो भी हमारे पास जो क्लाइंट होते हैं, उनको हम लोग अपना रिपोर्ट शेयर करते हैं और वो अच्छे से इस चीज़ को देख लेते हैं। ओके, और डेटा को इजी तरीके से हम लोग एनालिसिस करते हैं और विजुअलाइज भी करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो ये जो जितने चीज़ अभी हम लोग देखे हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग हेरारिकी, और हेरारिको की को हम लोग इसी तरीके से क्रिएट करते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये सारा चीज़ समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हो सके तो दोस्तों के साथ अपना शेयर कीजिए, और उन्हें भी बताइए कि किस तरीके से पावर बीआई के अंदर हम लोग डेटा को विजुअलाइज करते हैं। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।